हेलो एवरीवन, मैं हूँ शुभी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। यूपी टेट की सीरीज़ में लेके आए हैं बायोलॉजी का पार्ट जंतुओं का पोषण। तो देख लीजिए जंतुओं का पोषण कैसे होता है, हम एक एक टॉपिक करके क्लियर करेंगे। तो देखिए, पोषक के आधार पर दो प्रकार से पहली चीज़ तो पोषण होता है। पहली चीज़ ये स्टार्टिंग के पॉइंट समझ लीजिए। स्वरपोषी क्या है, विषमपोषी क्या है। स्वरपोषी वो है जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, और विषमपोषी जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अपना भोजन स्वयं कौन बना सकता है? जो फोटोसिंथेसिस करता हो, जैसे प्लांट और एल्गी, शैवाल। विषमपोषी कैसे हो गए? जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका मनुष्य। हम अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? पेड़ पौधों। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। जो अपना भोजन खुद बनाते हैं वो स्वरपोषी, जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं वो विषमपोषी। एक पॉइंट क्लियर हुआ। अब अगला पॉइंट है पोषक तत्व। अब हमने न्यूट्रिशन तो ले लिया, अब इसमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? तो देखिए, पोषक तत्व हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला आ गया ऊर्जा देने वाले, दूसरा है शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए, उपापचयी क्रिया के लिए, और आनुवंशिक पदार्थ। ठीक है, तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं ऊर्जा देने वाले, जिसमें प्रोटीन आता है, वसा आता है, कार्बोहाइड्रेट। वसा में भी फास्ट एनर्जी मिलती है हमको, लेकिन इसका डाइजेशन बहुत धीरे धीरे होता है। 9.1 किलो कैलोरी ये दे देता है। कार्बोहाइड्रेट सबसे फास्ट एनर्जी होती है। फिर शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए प्रोटीन, जो ऊतकों मसल्स को डेवलप करता है। फिर उपापचयी क्रिया के लिए मेटाबॉलिज्म, किसी चीज़ का टूटना या बनना। अब मेटाबॉलिज्म क्या है? कैटायन, कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक। कैटा मतलब टूटना, कोई चीज़ जैसे श्वसन में होता है, टूट रहा है। एनाबॉलिक निर्माण मतलब फिर से बनना, जैसे फोटोसिंथेसिस में होता है। तो इसमें कौन होगा उपापचयी क्रिया को बनाने में हेल्प करेगा? विटामिन। फिर आता है आनुवंशिक पदार्थ, जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना, किसके द्वारा? न्यूक्लिक एसिड के द्वारा। तो ये तो पोषक तत्व थे, हमने जनरल बता दिए। अब आपको एक एक करके इसकी स्टडी बताएंगे। ऊर्जा देने वाले कौन से हो गए? शारीरिक वृद्धि के लिए, उपापचयी के लिए, और आनुवंशिक पदार्थ के लिए। अब देखिए, पोषक तत्व हो गए इसके मुख्य घटक, मेन कंपोनेंट, एंड अन्य घटक, अदर कंपोनेंट। मुख्य घटक कौन हो गए? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। और अन्य घटक में क्या हो गए हमारे? विटामिन, वाटर, मिनरल्स एंड फाइबर्स, जो अदर हैं, जो छोटे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और ये जो बड़े मुख्य हैं वो कौन कौन से हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। तो सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट। आगे प्रोटीन का भी पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे जानिए। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? सी किससे मिलके बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन का एक अणु, हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु, जिससे बना क्या? कार्बोहाइड्रेट, CHO। अनुपात कैसा होगा? कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1। फॉर्मूला क्या होगा? CnH2nOn। तो देखिए एग्जाम्पल एक बताते हैं। ग्लूकोज का हमने ये फार्मूला लिखा, C6H12O6। अनुपात निकालिए, देखिए यही रेशियो आ रहा है कि नहीं? तो C का कितना है? 6, H कितना है? हाइड्रोजन 12, O6 है, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 1:2:1 आ गया। ठीक है, अब ये सबसे क्या करता है? फास्ट एनर्जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1 ग्राम में 4.2 किलो कैलोरी ये देता है। सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? चावल में, अनाज में, राइस में सबसे ज़्यादा होता है। कुल ऊर्जा का 60% एनर्जी ये कार्बोहाइड्रेट हमको देता है। ये एक शुगर होती है, जिसको हम साइंस की भाषा में क्या कहते हैं? सैकराइड कहते हैं। तो अब धीरे धीरे स्टडी करते हैं सैकराइड की, यानी शुगर। कार्बोहाइड्रेट है, तो अब देख लीजिए, अब हम ध्यान से देखिएगा। सैकराइड मतलब शुगर 3 तरह की होती हैं। कौन कौन सी? मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड। मोनो मतलब एक, डाई मतलब 2, पॉली मतलब मैनी, बहुत सारी, 2 से ज़्यादा। तो पहले हम मोनोसैकराइड के बारे में जानते हैं। मोनोसैकराइड मतलब एक शुगर, जो जल में अविलय है, घुलती नहीं है। जो जल में डालेंगे तो ये नहीं घुलेगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ग्लैक्टोज। ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ग्लैक्टोज, ये याद रखिएगा। अब डाइसैकराइड की बात करते हैं। 2 मोनोसैकराइड मिलकर क्या बनाते हैं? डाइसैकराइड को, जो जल में विलय है, घुल जाती है। इसको हम लोग संयुक्त शर्करा भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। ठीक, ये मोटा मोटा जान रहे हैं, एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। फिर हम इसके बाद पूरा डीपली बताते हैं। मोटा मोटा से मतलब ये था कि मेन पॉइंट। पॉलीसैकराइड
2 या 2 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड। इसमें आता है क्यूटिन, कवक की एक मोटी कोशिका भित्ति होती है जिसमें क्या आता है, ग्लाइकोजन आता है जो लीवर में संचय होता है जिसका। फिर सेलुलोज आता है, जो सेलुलोज प्रकृति में पाया जाने वाला एक ऑर्गेनिक पदार्थ है। इसका एग्जाम्पल है कपास में होता है सेलुलोज। अब आता है एक स्टार्च, ये भी एक लैक्टोज है। अब आगे देखते हैं। देखिए मोनोसेक्राइड के बारे में आपको ध्यान से देखना है। मोनोसेक्राइड C6H12O6 मतलब मोनोसेक्राइड के आ गया ग्लूकोज। अब हमने क्या बताया था, इसमें आता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज। ग्लूकोज को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड शुगर कहते हैं, फ्यूल शुगर कहते हैं, फास्ट एनर्जी कहते हैं। पके हुए अंगूरों में ग्लूकोज पाया जाता है, इसे ग्रास शुगर भी कहते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा ग्लूकोज किन किन नामों से जाना जा सकता है, ब्लड शुगर, फ्यूल शुगर, फास्ट एनर्जी और ग्रास शुगर। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज मतलब फल, फ्रक्टोज मतलब फल, याद रखिएगा। फ्रक्टोज फा से फ्रक्टोज, फा से फल। फल में पाया जाने वाली शुगर को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रक्टोज। शहद में भी पाई जाती है इसलिए हम हनी शुगर भी कहते हैं। फलों में पाई जाती है इसलिए फ्रूट शुगर कहते हैं। ये नेचुरल स्वीटेस्ट शुगर भी कहलाती है, प्राकृतिक शुगर है ये। पुरुषों के वीर्य में पाई जाती है, क्योंकि आपने कभी भी देखा होगा जब रेप का केस होता है कोई, तो अगर किसी भी फीमेल में तो होता नहीं है ये फ्रक्टोज, तो मेल में स्पर्म में होता है उसके वीर्य में। तो जब हम मतलब लोग कहते हैं कि जब जांच करनी हो तो आप इसके शुगर का फ्रक्टोज पे चेक कर लो तो उससे भी पता चल जाता है। फिर आता है ग्लैक्टोज, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेन शुगर कहते हैं। स्वतंत्र अवस्था में ये बिल्कुल नहीं मिलती है, ये बारीकी में मिलती है जिसे हम ब्रेन शुगर भी कहते हैं। तो ये तो था मोनोसेक्राइड। अब आते हैं डाइसेक्राइड, 2 शुगर, जिसमें हमने क्या बताया, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। माल्टोज कैसे बनता है, 2 ग्लूकोज मिलाए माल्टोज बना, 2 ग्लूकोज माल्टोज, 1 ग्लूकोज और फ्रक्टोज सुक्रोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज। अब देखिए बहुत सरल तरीका है याद करने का। मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ग्लैक्टोज हो गया। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, तीनों लिखा। बस आगे आपको क्या जोड़ देना है, ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज। तो एक एक ग्लूकोज जोड़ दिया तो हमारा क्या बन गया, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। याद करने का सरल तरीका। अब माल्टोज किस में पाया जाता है, बीजों में पाया जाने वाला है शुगर, जो बीज होते हैं प्लांट्स के उसमें पाया जाता है। सुक्रोज किसमें होता है, इसे हम टेबल शुगर भी कहते हैं, साधारण शुगर भी कहते हैं, रिवर्स शुगर भी कहते हैं, व्यापारिक शुगर भी कहते हैं, इसका व्यापार भी होता है। और ये गन्ने में पाई जाती है जिससे हमारा गुड़ बनता है, फिर चीनी, ये सब आगे की प्रोसेस होती रहती है। किससे, सुक्रोज से। लैक्टोज किस में होता है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में, मिल्क शुगर। अब मिल्क के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो मिल्क, सबसे पहले दूध, दूध में लैक्टोज शुगर क्यों होती है, दूध में मिठास किससे आती है, लैक्टोज से। दूध का रंग सफ़ेद कैसे होता है, प्रोटीन पाया जाता है केसीन से। दूध की कौन सी क्रांति है, श्वेत क्रांति है जिसके जनक हैं वर्जीज कुलीवन। दूध में पीला रंग किससे आता है, बीटा कैरोटीन पाया जाता है। दूध का ऑपरेशन क्या होता है, ऑपरेशन फ्लूइड होता है, फ्लड। फिर दही में जो अम्ल पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड। दूध से दही बनता है, उसमें जीवाणु कौन सा यूज होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। स्तनों में जो माँ का स्तन है उसमें दूध का निर्माण होता है कौन से हार्मोन से, प्रोलैक्टिन। ठीक। फिर दूध, स्तनों से दूध निकलता है उसमें कौन सा हार्मोन निकलता है, ऑक्सीटोसिन। फिर माँ के दूध में एंटीबॉडी कौन सी होती है, IgA। फिर माँ के दूध का पाचन बच्चा करता है, उस छोटे बच्चों में आमाशय में क्या होता है जिससे पाचन करता है, रेनिन। फिर दूध की प्योरिटी मापने के लिए हमें क्या यूज़ करते हैं, लैक्टोमीटर। तो आप बताइए कहीं भी क्वेश्चन कोई फंस रहा है आप लोगों को, हमने सारा क्लियर कर दिया। फिर से बता दे रहे एक बार। दूध में मिठास होती है लैक्टोज से। दूध का सफ़ेद रंग केसिन प्रोटीन से। दूध की क्रांति श्वेत क्रांति, पीला रंग बीटा कैरोटीन, ऑपरेशन फ्लूइड दही से, जो हम लोग दही में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक एसिड। जीवाणु कौन सा होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। माँ के दूध में स्तनों का निर्माण के लिए हार्मोन प्रोलैक्टिन। दूध का निशासन ऑक्सीटोसिन, एंटीबॉडी IgA। माँ के दूध का पाचन बच्चा कैसे करता है, आमाशय में पाया जाता है क्या, रेनिन। दूध की प्रोटीन मापने के लिए लैक्टोमीटर। तो हमने आज क्या क्या जाना, पोषक तत्व जाने। पोषक तत्व में हमने जाना कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट में फार्मूला जाना, और उसका क्या जाना, शुगर जाना। कितने प्रकार के होते हैं, मोनो, डाई, पॉली। मोनो में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज। डाई में माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज।
और पॉली में क्या हो गया, बताया था मिल्क शुगर आ गई आपकी। तो ये एक सही तरीका है आपका समझने का। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इसका पार्ट 2 लेके आएंगे। तो कल हमने फिजिक्स का एक पार्ट पढ़ा था, ध्वनि साउंड। आज हमने बायोलॉजी का पॉइंट पढ़ा है, जंतुओं का पोषण। तो इसका भी पार्ट 2 लेके आएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।